दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख जनजातियों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें हम लोग खिरकी जनजाति से संबंधित, बुशमैन जनजाति से संबंधित, एस्किमो जनजाति से संबंधित और पिग्मी जनजाति से संबंधित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र में खिरगिज तथा कज़ाक लोगों द्वारा बनाए गए पशुओं की खालों के अस्थायी तंबू को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? क्राल, ट्यूपिक, यूर्ट या इग्लू। तो इसको कहा जाता है सी यूर्ट। ठीक, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। खिरगिज एक घुमक्कड़ी जनजाति है, कहाँ की है? मध्य एशिया की, दक्षिण एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया की, पश्चिम एशिया की। तो ये हो जाएगा मध्य एशिया की। क्वेश्चन नंबर 2 का ए। तीसरा जनजाति, खिरगिज जनजाति किस प्रजाति से संबंधित है? तो यह मंगोलाइड से है, या निग्रिटो से है, या भूमध्यरेखी से, या अल्पाइन से। तो यह है ए, मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन जलवासी पशुचारक है? खिरगिज, पिग्मी, बुशमैन या एस्किमो। ठीक, तो यह हो जाएगा खिरगिज। खिरगिज एक चरवासी पशुचारक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति खाल तथा ऊन के बनाए गए कपड़े पहनती है? तो इसका हो जाएगा पिग्मी, एस्किमो, बुशमैन या खिरगिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, खिरगिज। खिरगिज जनजाति जो है वह खाल तथा ऊन के बनाए कपड़े पहनती है। क्वेश्चन नंबर 6, खिरगिज जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 2 में, 3 में, 4 में कि 1 में। तो यह 2 भागों में विभाजित है। ठीक, दक्षिण वर्ग और वाम वर्ग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, खिरगिज जनजाति किस धर्म के अनुयायी है? ईसाई, बौद्ध, इस्लाम या शिंटो धर्म। तो यह लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। ठीक, खिरगिज जनजाति इस्लाम धर्म के अनुयायी है। क्वेश्चन नंबर 8, खिरगिज जनजाति जहाँ निवास करती है वहाँ की जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी, भूमध्य सागरी, भूमध्य रेखी, शुष्क महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु। तो जहाँ खिरगिज लोग निवास करते हैं वहाँ पे शुष्क महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है, यानी गर्मियों के मौसम में खूब ज़्यादा गर्मी और ठंडियों के मौसम में खूब ज़्यादा गर्मी। यह महाद्वीपीय शुष्क प्रकार की जलवायु होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी जनजाति घरेलू वस्तुओं को चमड़े के बने पात्रों या टोकरियों में रखते हैं? तो इसका है बुशमैन, सेमांग, थारू या खिरगिज। तो यह खिरगिज है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बुशमैन लोग चमड़े के बने बर्तनों में या टोकरियों में क्या कर रखते हैं? घरेलू वस्तुओं को रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, खिरगिज जनजाति किस वर्ग के लोग तलत बेसिन में निवास करते हैं? तो यह वाम वर्ग के लोग तलत बेसिन में निवास करते हैं। 2 वर्ग है, दक्षिण वर्ग और वाम वर्ग। तो वाम वर्ग के लोग तलत बेसिन में निवास करते हैं। हम लोग अब देखते हैं बुशमैन जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन। ठीक, तो पहला है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में बुशमैन लोग निवास करते हैं? तो कालाहारी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अटकामा मरुस्थल, अरब मरुस्थल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल। बुशमैन लोग कहाँ निवास करते हैं? कालाहारी मरुस्थल, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में है। कहाँ पे है? यह एकदम से नीचे बोत्सवाना, ठीक वहीं पे है। देश जो बोत्सवाना देश है वहीं पे कालाहारी मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 2, ये यहाँ पे हो जाएगा पिग्मी जनजाति, नहीं सॉरी, यहाँ बुशमैन जनजाति है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग, बुशमैन जनजाति। बुशमैन निवासी है कहाँ की? अफ्रीका की है कि एशिया की है कि ऑस्ट्रेलिया की है? इनमें से सभी। तो बुशमैन कहाँ की निवासी है? अफ्रीका महाद्वीप की। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं? तो सर्वभक्षी होते हैं यानी सब कुछ खाने वाले होते हैं। तो ए है पिग्मी, बी है पूनन, सी है बुशमैन, डी है कज़ाक। तो बुशमैन लोग सर्वभक्षी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बर्तन बनाने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? पिग्मी करती है कि एस्किमो करती है कि बुशमैन की सेमांग? तो यह बर्तन बनाने के लिए शुतुरमुर्ग के अंडों का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? यह बुशमैन जनजाति करती है। ठीक, आगे बुशमैन लोग किस प्रजाति से संबंधित है? निग्रोइड, मंगोलाइड, काकेसाइड या ऑस्ट्रेलाइड? तो बुशमैन लोग निग्रोइड प्रजाति से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, बुशमैन लोग का चावल किसे कहा जाता है? दीमक को, केचुआ को, मक्खी को या इनमें से कोई नहीं? तो दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। अब बुशमैन लोग मुख्यतः होते हैं, कैसे होते हैं? कृषक होते हैं या पशुपालक होते हैं या आखेटक होते हैं या इनमें से सभी? तो बुशमैन लोग
आखेटक होते हैं यानी शिकारी होते हैं, पशुपालक और कृषक नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। बुशमैन जनजाति के विषय में कौन सा कथन सत्य है? सत्य हमको देखना है, ठीक है। तो यह जनजाति बोत्सवाना में निवास करती है। यह एक आखेटक एवं भोजन संग्राहक जनजाति है। दीमक को बुशमैन का चारा कहा जाता है। उपयुक्त सभी। तो यह क्वेश्चन नंबर 8 का यह उपयुक्त सभी सही है। बुशमैन और बोत्सवाना जो कराहली मरुस्थल है वो बोत्सवाना में है। आखेटक होते हैं यानी शिकारी होते हैं और भोजन संग्राहक होते हैं। दीमक को बुशमैन का चावल कहा जाता है। तीनों सही है, ठीक है, यानी उपयुक्त सभी सही है। अकाल के समय किस जनजाति की महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं? ठीक है, जब सूखा बहुत ज़्यादा पड़ जाता है तो खाने के लिए कुछ भी मिलता नहीं इन लोग को, तो इन लोग की महिलाएं गर्भ धारण करना बंद कर देती। कौन किन जनजातियों के? तो यह पिग्मी, एस्किमो, बुशमैन या मसाई। तो बुशमैन जनजाति के, ठीक है, जो महिलाएं होती हैं अकाल के समय गर्भ धारण करना बंद कर देती हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति जंतु के जैसे आवाज़ निकालने में निपुण होती है? यानी जंतु जो भी होते हैं विभिन्न प्रकार के, ठीक, उनके जैसा आवाज़ निकालने में निपुण कौन सी जनजाति होती है? तो इसमें ए है बुशमैन, बी है एस्किमो, सी है सिमांग, डी है खिरगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बुशमैन। बुशमैन के लोग जो होते हैं जंतु के जैसा आवाज़ निकालने में माहिर होते हैं, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पिग्मी जनजाति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला इसका है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी निवासी पाए जाते हैं? ठीक है, जो पिग्मी जनजाति होती है किस प्रदेश में पाई जाती है? तो पहला है सहारा, दूसरा है कालाहारी, तीसरा है पंपा, डी है विश्वतरेखीय वन, ठीक। तो यह राइट आंसर हो जाएगा डी, विश्वतरेखीय जो वन होते हैं उसमें पिग्मी लोग निवास करते हैं। दूसरा, पिग्मी निवासी कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप की है कि एशिया की है कि ऑस्ट्रेलिया की है कि दक्षिण अमेरिका की है? तो यह हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप, यानी जो अमेरिका का मध्य अमेरिका है, ठीक, मध्य अमेरिका, मध्य अफ्रीका, मध्य अफ्रीका में पिग्मी लोग निवास करते हैं, ठीक। न उत्तरी अफ्रीका न दक्षिणी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका। ऐसे ये अफ्रीका अगर वो है तो यहाँ पे मध्य अफ्रीका, ठीक, अफ्रीका महाद्वीप के बीचों बीच पिग्मी लोग निवास करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है? ठीक, तो यह नाइजर नदी, कांगो नदी, नील नदी, जाम्बेजी नदी। तो यह कांगो नदी बेसिन में पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति वृक्षों पर निवास करती है? तो यह है मसाई, खिरगिज, पिग्मी या बुशमैन। तो यह हो जाएगा पिग्मी। पिग्मी लोग वृक्षों पर निवास करते हैं। पिग्मी जनजाति किसके साथ मौन व्यापार करती है, यानी साइलेंट ट्रेड किसके साथ करती है? तो 5 का हो जाएगा बंटू कृषक, यानी ऑप्शन नंबर सी, बंटू कृषक के साथ पिग्मी लोग मौन व्यापार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देते हैं। निम्न में से कौन सी जनजाति निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति पिग्मी जनजाति का प्रमुख उपवर्ग नहीं है? यानी पिग्मी जनजाति होती है कई उपवर्गों में विभक्त है, तो हमको इसमें से पहचानना कौन उपवर्ग के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। यह है मबूती, भी है तुआ, टी है गसेरा, डी है जुलू, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, जुलू। जुलू जो है वह पिग्मी जनजाति की उपजाति नहीं है, यह एक स्वतंत्र जनजाति है। अफ्रीका महाद्वीप में ये भी पाई जाती है, ठीक है। बाकी गसेरा, तवा, मबूती यह पिग्मी जनजाति की उपजाति है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, पिग्मी लोग मुख्यतः होते हैं कैसे होते हैं? कृषक होते हैं, पशुपालक होते हैं, शिकारी होते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो यह पिग्मी लोग आखेटक यानी शिकारी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पिग्मी लोग शिकार करने के लिए मुख्य रूप से किस औजार का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हारपून, बी है लोहा का भाला, सी है धनुष बाण, डी है इनमें से सभी। तो पिग्मी लोग शिकार के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं? तो ये लोग धनुष बाण का उपयोग करते हैं। और ये अपने धनुष के नोक पे विभिन्न विषैली औषधि का लेप चढ़ा देते हैं, जिससे एक ही बार मारने से पशुएं मर जाती हैं, ठीक। नवा, पिग्मी लोग का प्रिय फल क्या है? जो पिग्मी लोग है इनका प्रिय फल अगर देखा जाए तो क्या है? कंदमुंद है कि अंगूर है कि केला है, क्या इनमें से कोई नहीं? तो पिग्मी लोगों का प्रिय फल है केला। यह एक बार में 50-60 केले खा जाते हैं। सोचिए छोटे कद के होते हैं लेकिन 50-60 केले ये लोग खा जाते हैं। पिग्मी लोग किस प्रजाति से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 10, निग्रिटो, काकेसाइड, मंगोलाइड। तो पिग्मी लोग निग्रिटो प्रजाति से संबंधित है। अब हम लोग देखते हैं एस्किमो जनजाति से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न।
पहला एस्किमो निवासी है, कहाँ की है? मंगोलिया की है, कनाडा की है, मलाया की है कि श्रीलंका की? तो एस्किमो लोग कनाडा, ठीक है, कनाडा और वहीं पे अलास्का है, ग्रीनलैंड है, इन जगहों के निवासी लोग हैं। तो ऑप्शन में कनाडा है, तो कनाडा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ के टुकड़ों की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? ऐसे यह सब वहाँ पे घर बनाते हैं ऐसे, ठीक, अर्ध गोलाकार। तो इस घर को क्या कहा जाता है? यूर्ट कहा जाता है कि क्राल कहा जाता है कि इग्लू की ट्यूपी? तो इसको कहा जाता है इग्लू, यानी या बर्फ के टुकड़ों को जो आवाज़ बनाते हैं इसको इग्लू कहा जाता है। जबकि यूर्ट जो होता है यह खिरगी जनजाति का, ठीक, और क्राल जो होता है यह मसाई जनजाति का घर होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एस्किमो लोगों का ग्रीष्मकालीन निवास गृह क्या कहलाता है? ठंडियों में यह लोग, ठीक, इग्लू का निर्माण करते हैं, बर्फ का घर बनाते हैं, लेकिन यह लोग गर्मियों में जो घर बनाते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? ठीक, तो देखा जाए क्राल, आल, ट्यूपिक या इग्लू। तो यह जो गर्मियों में यानी तंबू का इस तरह घर बनाते हैं उसको क्या कहा जाता है? ट्यूपिक कहा जाता है। जब गर्मी का मौसम आता है तो यह लोग तंबू का घर बनाते हैं, इसको ट्यूपिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, उमियाक क्या है? मध्य एशिया में निवास करने वाली एक जनजाति है, अंटार्कटिका में चलने वाला एक बर्फीला तूफान है, एस्किमो द्वारा शिकार में प्रयुक्त नौका है, ऑस्ट्रेलिया में निवास करने वाली एक जनजाति है। तो यह एस्किमो द्वारा शिकार करने में प्रयुक्त एक नौका है, उमियाक, ठीक, उमियाक इस तरह नाव बनाते हैं तो उसको उमियाक बोलते हैं। एस्किमो जनजाति के लोग स्लेज का निर्माण किससे करते हैं? क्वेश्चन नंबर 5, जो एस्किमो लोग होते हैं वह स्लेज गाड़ी का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो किससे करते हैं यह? तो व्हेल की हड्डियों से, व्हेल मछली होती है उसकी हड्डियों से यह लोग स्लेज गाड़ी का निर्माण करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने के लिए। तो यह गाड़ी जो होती है रेंडियर और कुत्ता खींचता है, ठीक। आगे, शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग कौन सी जनजाति करती है? हार्पून का प्रयोग, ठीक, तो यह शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग एस्किमो जनजाति करती है। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है कि लकड़ी काटना है कि हस्तशिल्प है या आखेट व मत्स्य है? तो यह लोग शिकार और मछली पकड़ना इनका मुख्य व्यवसाय है एस्किमो लोगों का। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में एस्किमो जनजाति पाए जाते हैं? सहारा प्रदेश में, मानसूनी प्रदेश में, टुंड्रा प्रदेश में या विश्वतरेखीय वर्षा वन में? तो यह लोग टुंड्रा प्रदेश यानी ठंडे क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रजाति है एस्किमो प्रजाति। क्वेश्चन नंबर 9, जिन क्षेत्रों में एस्किमो लोग निवास करते हैं वहाँ की जलवायु किस तरह की पाई जाती है? उष्ण और शुष्क, शीत जलवायु, उष्ण एवं माध्य जलवायु, समशीतोष्ण, ठीक है। तो एस्किमो लोग जहाँ निवास करते हैं वहाँ की जलवायु कैसी होती है? यह होती है शीत जलवायु, यानी शीत एवं शुष्क होती है, ठीक, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। निम्न में से कौन सी जनजाति मौन व्यापार करती है? तो ये चारों ऑप्शन में कौन सी जनजाति मौन व्यापार करती है? एस्किमो, बुशमैन, खिरगी या बद्दू, ठीक, तो इसका हो जाएगा एस्किमो। तो पूरे विश्व में 3 ऐसी जनजातियां हैं जो मौन व्यापार करती हैं, जैसे पिग्मी, एस्किमो और सेमांग, ठीक है, सेमांग मलेशिया में, एस्किमो और पिग्मी। यह था विश्व की प्रमुख जनजातियां एस्किमो, पिग्मी, बुशमैन और खिरगी से संबंधित 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। इसको आप लोग 1-2 बार देख लीजिएगा, पूरे याद हो जाएगा। विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर चैनल अच्छा लगे तो वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।